इसमें लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक, तो सबसे पहले हम समीकरण को इधर लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y, ठीक, यहाँ 11। अब हमारे पास दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये समीकरण हमारा 2 है और ये समीकरण 1 है। अब किसी एक समीकरण को x या y के मान के रूप में लिख लेंगे, तो हम इसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ 3y बराबर 11, ये प्लस में, देखो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ माइनस 2x, तो y बराबर 11 माइनस 2x बटा 3। अब ये हमारा समीकरण 3 प्राप्त हो गया। ठीक, अब हम यहाँ लिखें क्या, यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। तो अब देखो हमारे पास दो समीकरण कहाँ है, उसको लिख लो। माइनस 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब इसको जहाँ y दिखता है वहाँ इसको रखो। तो यहाँ पास लिखेंगे 2x ये माइनस 4 गुणे 11 माइनस 2x बटा 3 और यहाँ बराबर माइनस 24, इस तरह लिख लो। ठीक, अब देखो इस माइनस 4 से तो अभी कुछ नहीं करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। ये जब एलसीएम लोगे तब कितना आएगा, देखो यहाँ माइनस 24 आप लिख लीजिए। यहाँ 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, इससे इसमें भाग करोगे 3 आएगा, 3 गुना 4, 3 से भाग करोगे 3 कट जाएगा, तो यहाँ माइनस 4 कोष्टक में 11 माइनस 2 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब देखो माइनस 4 से इसके अंदर गुणा, तो यहाँ 6x माइनस 44 प्लस 8x बराबर माइनस 24 और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3। देखो 6 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 14x माइनस 44 और ये तिरिया गुणा हो जाएगा 24 तिरिया 72। ठीक, अब ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस 14x माइनस 72 प्लस 44 घटा दीजिए। तो देखिए 12 में से 4 गया, 8 आ गया, बचा यहाँ कितना 6, 6 में से 4 गया तो यहाँ माइनस, तो एक्स बराबर माइनस 14 बटा 28 बटा 14। अब आप भाग कर सकते हैं, ये इसे काट दीजिए, 14 एकम 14 दूनी 28, एक्स का मान माइनस 2। ठीक, अब यहाँ पास क्या लिखोगे, एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर।
रखने पर। तो हमारे पास 3 समीकरण कहाँ दिया हुआ है, देखिए ये हमारे पास 3 समीकरण दिए। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 11 माइनस 2y बटा 3, यहाँ x, ठीक है, x यहाँ 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2 और यहाँ 3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 11 प्लस 4 बटा 3, यहाँ हो जाएगा 15, 15 बटा 3, 3 एक कम 3 बचे 15, ये 5। ठीक, अब हमको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ ये प्राप्त हुआ x बराबर -2, y बराबर 5, ये हमको 2 माना। और हमको क्या पूछ रहा था, देखो ये तो हो गया, और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है यम का मान। तो हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ, तो देखिए यहाँ y बराबर यहाँ एम एक्स प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है, बात को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका लिखा हुआ है, तो y का मान देखो 5 थे, यहाँ 5 रख दीजिए, ठीक, और यहाँ यम गुणे -2 प्लस 3। अब देखो ये 5 है, इधर आएगा तो माइनस प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, यहाँ 5 माइनस 3, यहाँ -2 यम, 5 में से 3 निकल गया तो आ गया 2, यहाँ -2 यम। ठीक, ध्यान दीजिए कि ये समीकरण में हमने क्या किया है, x व y का मान रखे हैं, ठीक है ना, रखें। तो देखो ये m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर -2 बटा, कट जाएगा ये माइनस, तो यम का मान आ जाएगा -1। तो इस प्रकार हमारा ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये हमारा क्लियर हो गया, इस प्रकार ये हमारा हल हो चुका है, ठीक।